ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ 2016 फर्स्ट पेपर और इसमें हम सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और हमारा 2016 का फर्स्ट पेपर कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपने इसको मेमोराइज करना है क्योंकि सेम क्वेश्चंस भी जो है वो आपके फाइनल पेपर में रिपीट होकर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट क्या है हमारे पास? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल्स विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। अब ये वाला तो मैंने आपको अल्कोहल फैमिली में बहुत बल्कि अल्काइल हैलाइड में भी ये आया है और अल्कोहल फैमिली में भी आपको बहुत अच्छे से मैंने याद करवा दिया है कि हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल को किससे डिस्टिंग्विश करते हैं? ल्यूकास टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, और उसको लिखने का तरीका जो है वो ये होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे और आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, और ये था हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन। देन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये तो सिंपल, कितना मजे का क्वेश्चन है। ट्रांस ब्यूटेन डायोइक एसिड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन मिथाइल 1 ब्यूटाइन एंड साइक्लो 1,3 हेक्साडाइन। तो ये आपने तो जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इनको किया हुआ है और मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ कि कैसे आपने इसको चेन लेके ड्रॉ करना है। ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। वैसे आप नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें हमारे पास ट्रांस ब्यूटेन डायोइक एसिड है, मतलब ट्रांस फॉर्म में हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और डायोइक है। ठीक है, यानी पहले आप आ जाएं 4 कार्बन आप ड्रॉ कर लें, आपको पता चल गया कि पेरेंट चेन 4 कार्बन की है। डायोइक एसिड है तो इसका मतलब है कि आपके पास एसिड जो ग्रुप्स होते हैं ना वो टर्मिनल पोजीशंस पर होते हैं। ठीक है, आप इस तरह से ड्रॉ कर लें। और ये ब्यूटीन है। ठीक है, ब्यूटीन का मतलब है कि आपके पास डबल बॉन्ड भी है। तो अब डबल बॉन्ड यहाँ तो हो नहीं सकता, इस पोजीशन पे तो हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास इस पोजीशन पर भी नहीं हो सकता। तो अब यही एक डबल बॉन्ड रह गया, इसी की पोजीशन है, इसलिए आपको यहाँ पर जो है वो 2 ब्यूटीन नहीं नज़र आया, यानी यहाँ पर टू का वर्ड नज़र नहीं आया, नंबर नज़र नहीं आया, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, यानी ऐसा भी नहीं हो सकता कि 1 और 3 के दरमियान इधर हो या इधर हो, इधर नहीं हो सकता डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर होगा। अब आपको पता है कि इस हाइड्रोजन की भी 3 वैलेंसीज पूरी हुई हुई हैं, इसकी भी 3 वैलेंसीज पूरी हुई हैं, तो मतलब हमें एक हाइड्रोजन लगाना है। तो वो हमें ना ट्रांसपोजिशन पर लगाना है। एक में अगर हम टॉप पे लगा रहे हैं तो एक को हम बॉटम पे लगाएंगे। तो इसको प्रॉपरली जो है वो आपने ना इस तरीके से शो करना है, आपने इस तरीके से शो करना है, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, हाइड्रोजन इधर शो करें, एक दूसरा इधर शो करें, और जो है आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो एक को इधर शो कर दें और एक को जो है वो आप इधर शो कर दें। ठीक है, दिस इज़ द वे टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो आपने इस तरह से ट्रांसफॉर्म में इसको शो कर दिया। इस तरह से नहीं शो करना, ये तो हमने प्रॉपरली पहले ना रफ में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लिया कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ आपने फिर इस तरह ट्रांसफॉर्म में करना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये तो बहुत आसान है। ब्यूटाइल क्या कह रहा है? एन से मतलब है स्ट्रेट चेन और ब्यूटाइल का मतलब है 4 कार्बन आपने लगा देना है। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाता है ब्रोमाइड। ठीक है, तो मीन्स कि अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ 1 2 3 4, एन ब्यूटाइल हो गया और ये ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, और बाकी इसकी वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन से हम फिल कर लेंगे, CH3 CH2, ये थोड़ा सा इसके ऊपर ही लिख दिया है मैंने, CH2 CH2 एंड CH2। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। ठीक हो गया, 3 मिथाइल। पहले देखें पेरेंट चेन कौन सी है? ब्यूटाइन की है। ठीक है, 1 ब्यूटाइन मतलब 1 2 3 4 और 1 पे जो है ना वो ब्यूटाइन लगाएं, तो ये आपके पास पेरेंट चेन आ गई। और 3 पे मिथाइल है, यानी ऑब्वियसली बात है कि डबल बॉन्ड इधर है तो इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3। तो 3 पोजीशन पे हमारे पास क्या चीज़ लगी हुई है? मिथाइल। ठीक है, ये देखें मिथाइल लग गया और 1 ब्यूटाइन है। तो अब बाकी जो है ना इसकी वैलेंसी ज़रा पूरी कर दें विद हाइड्रोजन। तो अब फर्स्ट कार्बन में एक हाइड्रोजन की कमी है, सेकंड कार्बन में सारी की सारी वैलेंसीज पूरी हुई हैं, 1 2 3 और 4 बॉन्ड पूरे हैं। थर्ड में जो है वो आपके पास एक हाइड्रोजन जो है वो कम है, क्योंकि 1 2 एंड 3 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं और लास्ट में 3। ठीक है, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। ठीक है, तो मैं आपके सामने जो है वो लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि सबसे पहले पेरेंट चेन को देखना होता है, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना होता है कि कहाँ कहाँ लगे हैं और क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो
फिर आप उस तरीके से उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है, कभी कभी बहुत सिंपल भी आ जाते हैं, क्योंकि पेपर सेटिंग में हमें कुछ इस तरह से गाइडेंस होती है कि आपने कुछ बहुत इजी, मतलब आप कह लें क्वेश्चंस भी पूछने, तो उसमें कुछ इस तरह से इजी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, साइक्लो 1,3 हेक्साडाइईन। ठीक है, अब ये देखें, पहले तो आपका मतलब है कि साइक्लो बनाना है। ठीक है, साइकिल की फॉर्म में बनाना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 साइकिल की फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब साइक्लो हेक्साडाइईन, यानी वो कह रहे हैं हेक्सा तो है, साइक्लो हेक्सा तो है, 6 कार्बन वाला साइक्लो बनाना है, लेकिन 1 और 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, यानी अगर हम इसको 1 ले लें, 2 ले लें, किसी को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है, आप इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें, जिसको भी आप लेंगे ना, बस उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो डबल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, और 1 और 3 पोजीशन पर। 1 और 3 का मतलब है कि 1 पोजीशन 1 2 के दरमियान में, और 3 पोजीशन का मतलब है 3 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्साडाइईन। तो आप इसको इस तरीके से देख लें, ये सारे के सारे आपके पास ड्रॉ हुए हुए हैं। फिर आपके पास आ जाता है लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल्स। मेटामेरिज्म बता दें एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता दें। ठीक है, तो अब आपने चैप्टर 16 में आइसोमेरिज्म का टॉपिक करना है। अब आपको मैंने ऑलरेडी जो है वो आइसोमेरिज्म की वीडियोस जो हैं वो शेयर की हुई हैं, और आपने वो ऑलरेडी पहले देख ली हैं। ठीक है, तो अब आपके पास जो है वो मेटामेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको बिल्कुल इजी लगेगा। उसकी आपको अटेम्पटेशन कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, ये प्रॉपर्ली आपने मेटामेरिज्म की जो है वो डेफिनेशन लिख ली। ठीक है, और देन आपने उसका जो है एग्जाम्पल दे दी है। ठीक है, और 2 उसके मेटामर्स बना के आपने दिखा दिए। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है, मीन्स ये सेकंड एग्जांपल है, एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स होनी चाहिए। देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, इसकी डेफिनेशन लिख ली। ठीक है, इसके पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमर्स किसको कहते हैं, और सिस में आपने सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन भी बना दिया, और साइक्लिक फॉर्म में भी आपने सिस ट्रांस जो है वो शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी टेम्पटेशन करनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी आइसोमेरिज्म का टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।